यज्ञ करवाएं, वेद आदि से दिखवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में महाराज भुकड़ू ने कश्मीर जाने का निर्णय लिया। कश्मीर के पंडितों की उस समय बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। वहां के पंडित बहुत ज्यादा विद्वान हुआ करते थे। तो महाराज भुकड़ू ने भी आखिर कश्मीर जाने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने रानी को पूछा कि मैं एक बार कश्मीर हो आऊं और वहां के पंडितों की विद्या को भी पूछ के ले आता हूं, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। तब महाराज ने अपने साथ एक विश्वसनीय व्यक्ति धार ठाणा के रुणा ठाकुर को अपने साथ चलने का न्योता दिया और रुणा ठाकुर भी महाराज भुकड़ू के साथ कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर भुकड़ू महाराज शिमला, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा ये सब पार करके पठानकोट पहुंचे। पठानकोट से फिर वो जम्मू पहुंचे और जम्मू से फिर लगभग 250 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पार करके महाराज आखिर कश्मीर पहुंचे। और फिर 2 महीने का लगभग यह सफर महाराज ने किया और फिर रेनावड़ी जोगी लक्कड़ मोहल्ले में पहुंच गए। रात को वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और फिर सुबह महाराज नहा धोकर तैयार हुए और फिर हाथ में सोने की बिजोरी जो सीताफल आकार की होती है उसको लेकर वो द्वेषनाथ कौल उर्फ देशु पंडित उनके घर पहुंच गए। सर्वप्रथम उन्होंने महाराज को पंडित को चरण बंदन किया और फिर वो बिजोरी भेंट स्वरूप पंडित महाराज को दे दी। पंडित जी ने भुकड़ू महाराज को पूछा कि कहिए महाराज कैसे आना हुआ। तब भुकड़ू महाराज ने सारी दास्तान, अपनी दुख भरी दास्तान पंडित जी को सुनाई। तो पंडित जी ने अपनी पोथी पत्री खोली और उसमें उन्होंने जो देखा, जो क्षण लगाया, वो सारा भुकड़ू महाराज को बताया कि संतान ना होने का क्या कारण है और फिर संतान होने का उपाय भी बता दिया। पंडित जी ने भुकड़ू महाराज से कहा कि महाराज यदि आप अंतर जातीय विवाह करते हैं, यदि आप अपने कुल को बदलते हैं तो कुछ संतान होने के आसार नजर आते हैं, अन्यथा संतान होने के कोई आसार नहीं है। तब पंडित जी ने 11 दिन तक रुद्री पाठ किया महाराज के लिए और फिर उस हवन से जो विभूत बनी थी, कुछ वो विभूत और बाकी कुछ मेवा अभिमंत्रित करके महाराज भुकड़ू को दिया और कहा कि महाराज आप विश्वास रखिए और निश्चिंत होकर घर जाइए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप ये मेवा और विभूति जो मैंने यहाँ से अभिमंत्रित करके दी है, आप अपनी नवविवाहित रानी को खिलाएं और पहले वाली रानी को भी खिलाना। शायद कुल बदलने के बाद उनके भी संतान हो जाए। तब महाराज भुकड़ू 2 महीने के पश्चात सारा उबड़ खाबड़ रास्ता, बहुत दुर्गम
सफर तय करके वापस शाया पहुंचे। पहले दिन वो शोगा नामक स्थान पर वहां रुके। ये शोगा नामक स्थान जो है वो शाया से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। वहां पर जब वो रुके तो उनकी प्रजा ने वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। महाराज को बधाई दी कि महाराज, आपने इतना कठिन दोहरा सफर तय किया है, इसके लिए आपको बधाई। तब महाराज शाम को अपने घर जाते हैं और महारानी दमयंती को सारी बात बताते हैं जो पंडित जी ने उनसे कहा था। और फिर उनके मन में एक संकोच भी था कि अब इस उम्र में कौन मुझसे विवाह करेगी, और क्या रानी दमयंती मुझे दूसरा विवाह करने की अनुमति देगी। उनके मन में यह भी शंका थी। और फिर एक शंका और उत्पन्न हो गई कि अगर मैं अंतरजातीय विवाह करता हूं तो यह अधर्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारी बात रानी दमयंती को खुलकर बता दी। तो रानी दमयंती ने महाराज को समझाया कि हे महाराज, अधर्म तो तब होगा जब हमारे पास कोई संतान नहीं होगा। और रही बात मेरी, तो मुझे सौतन आने का कोई दुख नहीं है। यदि आपके संतान हो जाती है तो मैं खुश हूं। आप जिस लड़की को भी ब्याह कर लाएंगे, मैं उसे अपनी सगी बहन की तरह रखूंगी। और महाराज, यदि आपके संतान हो जाती है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगा। और जहां तक आप अंतरजातीय विवाह की बात करते हैं या कुल बदलने की बात कर रहे हैं, तो महाराज, हो सकता है प्रभु की यही इच्छा हो और इसी में हमारी भलाई हो। तब महारानी ने सुबह का इंतजार बड़े मुश्किल से किया और सुबह रानी दमयंती ने मनोन के लोज नामक पंडित के लिए बुलावा भेजा और उनको शाया बुलाया। लोज पंडित जी शाया पहुंच गए। रानी दमयंती ने लोज ब्राह्मण को अपना धर्म का भाई बना लिया। लोज के ब्राह्मण ने भी महारानी दमयंती को अपनी बहन मानना स्वीकार कर लिया। तब रानी दमयंती ने हाथ जोड़कर लोज ब्राह्मण से प्रार्थना की कि हे भैया, यदि आपने मुझे अपनी बहन मान लिया है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, मना मत करना। तब लोज ब्राह्मण कहने लगा कि हे बहन, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, परंतु फिर भी यदि मेरे करने योग्य कोई काम है तो मैं उसे जरूर करूंगा। तब महारानी दमयंती ने आंखों में अश्रु भरकर और हाथ जोड़कर लोज ब्राह्मण से प्रार्थना की कि हे भैया, आप जानते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है और कुछ दिनों पहले महाराज कश्मीर हो आए। वहां के एक प्रसिद्ध पंडित देशु ब्राह्मण ने इनको ये कहा है, यदि तुम कुल को बदल दोगे या अंतरजातीय विवाह करोगे तो संतान होने के आसार है, अन्यथा संतान नहीं हो सकती। इसलिए भैया, मैं आपसे आपकी बहन दुदमा का हाथ अपने पति के लिए मांगती हूँ। मैं दुदमा को अपनी सगी बहन के समान प्यार करूंगी और उसकी जो भी संतान होगी उसे भरपूर प्यार दूंगी। भैया, मना मत करना। तब लोज ब्राह्मण ने ये रिश्ता स्वीकार किया और फिर घर जाकर उन्होंने ये बात
कुमारी दुदमा को कही, तब दुदमा ने भी ये रिश्ता कबूल कर लिया। और फिर महाराज भुकड़ू और दुदमा, महारानी दुदमा का विवाह बड़े धूमधाम से होता है। सारी प्रजा में खुशी की लहर थी और सबसे ज्यादा जो खुश थी वो थी महारानी दमयंती। और महारानी दुदमा के गर्भवती होने के 6 महीने बाद महारानी दमयंती भी गर्भवती हो जाती है और तब राजा और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर दोस्तों ये बात मनोन के लोज ब्राह्मण को भी बताई जाती है, वहां भी संदेशा भिजवाया जाता है, सरहा में भी संदेशा भिजवाया जाता है और ये सारे परिवार फिर बहुत खुश हो जाते हैं। राणा भी बहुत खुश होते हैं, उनकी पत्नी भी खुश होती है कि अब हमारी बेटी के भी संतान होगी। और फिर वैशाख के महीने में महारानी दुदमा ने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम रखा श्रीकुल। और तब महारानी दमयंती की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और ये संदेश उन्होंने सरहा भी भिजवाया और मनोन भी भिजवाया। सरहा से भी उपहार आए, मनोन से भी उपहार आए। जनता में भी राजा ने अशरफियां बांटी, मिठाइयां बांटी, खूब ढोल नगाड़े बजे, 21 तोपों की सलामी दी गई। और उसके पश्चात जब रानी दुदमा के प्रसूति होने के 3 महीने बाद जब वो स्वस्थ हो जाती है तो रानी दमयंती भी अपने मायके सरहा जाने की बात कहती है। बरसात का मौसम था और रानी दमयंती सरहा जाने लगी तो महाराज ने कुछ सेवक उनके साथ भेज दिए और जब रानी मढ़ालानी पहुंचती है तो वहां से यह खबर सरहा राणा को दी जाती है। तो राणा जी बहुत खुश होते हैं और अपने सेवकों को अपनी बेटी को लेने के लिए मढ़ालानी भेज देते हैं। और तब रानी दमयंती सरहा पहुंचती है जहां उनका भव्य स्वागत होता है। सरहा में कुछ दिन लगाने के बाद माता दमयंती को माता दुदमा की याद आने लगी। वापस शाया जाने का निर्णय लिया कि मुझे वापस अपने घर जाना है। और तब राणा के सेवकों ने महारानी दमयंती को वापस छाया के लिए भेजा। चलते चलते उस तांबू नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पर महारानी दमयंती को प्रसूति पीड़ा होने लगी, यानी कि बच्चे के जन्म का समय हो गया था, इसलिए उन्हें दर्द होने लगा। उनके साथ कोई महिला भी नहीं थी, कोई दाई भी नहीं थी, कोई सेविका नहीं थी, वो अकेली थी। तो सेवक भी उनका सहयोग नहीं कर पाए, इसलिए रानी दमयंती अकेले ही उस पीड़ा से जूझती रही। और वहां पर एक काफी बड़ा मैदान था, थाच, यानी कि काफी बड़ा मैदान था, हरा भरा मैदान। तो रानी दमयंती वहां पर सांप की भांति रेंगती हुई, उस पीड़ा से कहराती हुई आगे आगे निकलती है। और फिर जब
दर्द का अंत होता है तो वो एक जगह बैठ जाती है। जोरदार बारिश हो रही थी और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ बिजली कड़की और जहां से माता दमयंती रेंगती हुई गई थी, वो बिजली उस स्थान को काटती हुई माता दमयंती के समीप पहुंची और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ धमाका होता है और वो बिजली वहीं पर धरती में समा जाती है और उसी गर्जना के साथ शिशु का जन्म हो जाता है। और तब ये बात, ये खबर शाया तक भी पहुंचती है। तो महाराज भुकड़ू वहां से अपनी कुछ सेविकाएं और कुछ सेवकों को रानी दमयंती को लाने के लिए भेजते हैं और घर में एक खुशी का माहौल बन जाता है। और ये खबर फिर सरहा भी भेजी जाती है कि रानी दमयंती ने एक पुत्र को, एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है, जिनके मुखबिंद पर लगता है जैसे सूरज उगाया हो। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों बालकों का नामकरण होता है। रानी दुदमा के पुत्र का नाम श्रीकुल रखा जाता है क्योंकि उन्होंने कुल में पहले जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम श्रीकुल रखा गया। और माता दुदमा के पुत्र का नाम बिजट रखा गया क्योंकि वे बिजली की गर्जना के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम बिजट रखा गया। तो ये थी आज की कहानी और इसका अगला भाग बहुत जल्दी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री गुरु महाराज, जय बिजट महाराज। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय बिजट महाराज, जय श्री गुरु महाराज।